फीवर के साथ में अगर आपको डायरिया यानी कि बार बार लैट्रिन जाने की समस्या हो जाती है तो ये एक अलग कंडीशन बन जाती है जिसके थोड़े से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसको डील कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आपको फीवर होता है या फिर आपको अगर डायरिया होता है। सो अगर दोनों की कंडीशन बनती है तो ये कंडीशन एक अलग कंडीशन बन जाती है जिसको हम पायरेक्सियल डायरिया बोलते हैं। सो आज हम इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दीपक कुमार, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी फ्रॉम पतंजलि हरिद्वार। सो फीवर और डायरिया की जो कंडीशन बनती है उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा फीवर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि फ़ीवर होता क्या है, क्या उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। बेसिकली हमें फ़ीवर सिर्फ एक ही वजह से होता है जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। जो आपने खाना खाया हुआ है वो सही से डाइजेस्ट ना हो, वो आपके पेट में सड़ जाए, तो सड़ने की वजह से आपकी जो डाइजेस्टिव फायर होती है जो आपको खाना पचाने में हेल्प करती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। और स्लो होने की वजह से जो आपकी हीट होती है वो शरीर के अंदर ही रह जाती है, शरीर से बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये रहता है कि आपको ऐसी मेडिसिन दी जाए जिससे आपका जो खाना सड़ा हुआ है वो वो सड़ने से बचकर यानी कि वो डाइजेस्ट होकर आपके शरीर से बाहर निकल जाए, और बाहर निकलते ही आपका जो हीट है जो आपके शरीर के अंदर है वो आपके शरीर से बाहर निकल जाए। सो इसलिए हम बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहने, आप गर्म जगह बैठे, आप पंखा ना चलाएं। सो ये चीज़ें तभी बोली जाती है क्योंकि इससे आपका जो स्वेटिंग होती है, आपका पसीना होता है वो आपके शरीर से बाहर निकलेगा, और शरीर के बाहर निकलते ही आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। सो इसकी जो मेडिसिन होती है वो मैंने आपको बताया कि ऐसी मेडिसिन जो आपके खानों को पचाकर आपके शरीर से बाहर निकाल देंगी। बट इन केस अगर आपको डायरिया हो जाए, फीवर के साथ साथ में आपको बार बार लैट्रिन जाने की समस्या अगर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? क्योंकि ये एक अलग कंडीशन है, इसमें आपको बार बार लैट्रिन हो रही है। सो इसमें मेडिसिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये रहता है कि आपको ऐसी मेडिसिन दी जाए जिससे ये चीज़ें कम हो जाए, आपका बार बार लैट्रिन जाना कम हो जाए, जो शरीर से आपका वेस्टेज निकल रहा है वो निकलना बंद हो जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में निकलता है। डिहाइड्रेशन की आपको इसमें समस्या हो सकती है। सो दोनों की अगर मेडिसिन आप देखें तो बिल्कुल ही अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। डायरिया की मेडिसिन आपको रोकने का काम करती है क्योंकि आपके शरीर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में लैट्रिन बाहर निकलती है, या फिर मैं बोलूँ कि शरीर का पानी बाहर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है, तो रोकने का काम करती है। वहीं दूसरी ओर जो फीवर की मेडिसिन दी जाती है वो आपके शरीर से किसी चीज़ को बाहर निकालने का काम करती है, क्योंकि आपके शरीर में खाना सड़ा हुआ है। जब तक वो शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो आपका जो टेम्परेचर है वो डाउन नहीं होगा, आपकी जठराग्नि, आपकी डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज नहीं होगी। सो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? अगर आप डायरिया की मेडिसिन देते हो, इन दोनों कंडीशन में जब आपको फीवर के साथ में लैट्रिन हो जाए, तो अगर आप सिर्फ डायरिया का ट्रीटमेंट करते हो तो डायरिया तो ट्रीट होगा, आपकी लैट्रिन रुक जाएगी, बट रोकने का काम ये करेगी मेडिसिन, तो आपके शरीर में जो खाना सड़ा हुआ है वो फीवर को और ज़्यादा बढ़ा देगा। और वहीं दूसरी ओर अगर आप फीवर की मेडिसिन देते हो, जब आपको फीवर और डायरिया दोनों है, अगर आप फीवर की खाली मेडिसिन देते हो तो ये मेडिसिन आपके शरीर से कुछ चीज़ों को बाहर निकालेगी, और डायरिया की वजह से आपके शरीर से पहले से चीज़ें बाहर निकल रही हैं तो ये डायरिया का कॉम्प्लिकेशन बन जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारे आयुर्वेद में हमारे आचार्य ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली है कि आपको फास्टिंग करनी है, आपको कुछ भी नहीं खाना है। अगर आपका पेशेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप उससे फास्टिंग करा सकते हो, आप उसको बोलो कि आपको कुछ भी नहीं लेना है। इससे होगा क्या कि जब आप कुछ भी नहीं खाओगे तो आपकी डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज़ होगी धीरे धीरे, और वो इंक्रीज़ होने के बाद जो आपका खाना आपके पेट में सड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपको फीवर है वो धीरे धीरे पचने लग जाएगा, और पच कर आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। वहीं दूसरी ओर इसके साथ में हम एक संसर्जन कर्म कराते हैं। ये एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि आप धीरे धीरे, ठीक है, एक छोटे से लेकर बड़े की ओर जाते हैं। यानी कि आप सबसे पहले अपने पेशेंट को लिक्विड डाइट के लिए बोलते हैं। एकदम से आप उसको नहीं बोलेंगे कि आप रोटी खाना शुरू कर दो, आप उसको बोलेंगे कि आप लिक्विड डाइट लो,
उसके साथ में आप धीरे धीरे खिचड़ी लेना शुरू करो, बहुत ही कम चावल की आप खिचड़ी ले सकते हो। सो धीरे धीरे हम आप बढ़ेंगे अपने नॉर्मल डाइट के ऊपर। सो ये संसर्जन कर्म आप उसके फॉलो करा सकते हो आफ्टर फास्टिंग। सो ये एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था कि अगर आपको फीवर हो जाता है और फीवर के साथ में आपको डायरिया की कंडीशन बन जाती है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि फीवर को ट्रीट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है अगर खाली आपको फीवर है, और डायरिया अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डायरिया है तो उसको भी ट्रीट कर पाना आसान होता है। बट इन केस अगर दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल अपोजिट है, डायरिया का अलग ट्रीटमेंट है, फीवर का अलग ट्रीटमेंट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, सो यहाँ डील कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में आप सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग करें, कुछ भी ना खाएं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। और उसके साथ में आप एक जो मैंने संसर्जन कर्म आपको बताया कि पहले आपको लिक्विड डाइट लेनी है, फिर थोड़ी खिचड़ी खानी है, धीरे धीरे आप इसको अपनी डाइट में, नॉर्मल डाइट में ला सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। इन चीज़ों को अपने साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में या फिर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये चीज़ें पता चले। और इसके साथ में आप लोगों की अगर कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू रहते हैं, कोई भी आपकी समस्या रहती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल रीड आउट और नेक्स्ट वीडियो मैं उसी के ऊपर बना सकता हूँ जो मुझे लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर कमेंट है। सो अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल हेल्प आउट एंड आई विल ऑलवेज से दैट गो सेल्फ विद हर वे।